यूक्रेन बनाएगा नौसेना का गठबंधन। तीनों देशों के साथ बनाएगा नौसेना का गठजोड़, जिसमें तुर्की यूक्रेन की नेवी फ्लीट को तैयार करने में मदद करेगा। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेज़निकोव का ये बड़ा ऐलान जो सामने आया है, तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना का गठजोड़ करने को तैयार है यूक्रेन, और इसमें तुर्की बड़े स्तर पर मदद करेगा। ये बात कही गई है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेज़निकोव का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, रूस, चीन और ईरान की अमेरिका को बारूदी संदेश सामने आया है। ओमान की खाड़ी में चल रही है तीनों देशों की वॉर ड्रिल में रशिया, चीन और ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां न्यूक्लियर वेपन के बेहद करीब पहुंच चुका है ईरान। यूएस से टेंशन के बीच ईरान की रूस, चीन से नजदीकियां बढ़ी हैं, ये हम सभी ने देखा है, और ऐसे में ये खबर कईयों की चिंता बढ़ाने वाली। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो रूस, चीन, ईरान की ये बारूदी तिकड़ी और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान की विध्वंसक वॉर ड्रिल हो रही है। ऐसे में रूस, चीन और ईरान की आर्मी, नेवी कर रही है ज्वाइंट वॉर ड्रिल। ये चिंता बढ़ा रही है कईयों की। 15 मार्च से 19 मार्च तक चलेगी सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ड्रिल, जिसमें रशिया, चाइना और ईरान के अलावा कुछ दूसरे देश भी शामिल होंगे। 2019 में भी रशिया, चीन और ईरान ने ये वॉर ड्रिल की थी, लेकिन अब इसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। विनोद ऑगस्टीन सर, आपका मैं रुक कर रही हूं, ये टाइमिंग और इन तीनों का गठजोड़ कितनों की टेंशन बढ़ा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वॉर ड्रिल जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा होता है, तो कोई अगर वॉर ड्रिल कर रहा है और ट्राइपार्टा या फिर 2 देश वॉर ड्रिल करते हैं, तो वो एनुअल जो रूटीन वॉर ड्रिल है वो नहीं होता है। ये समझना जरूरी है। वो वॉर ड्रिल करते हैं किसी एक मकसद से वॉर ड्रिल करते हैं, और वो मकसद कुछ ISR हो सकता है, सर्वेलेंस हो सकता है, या फिर वॉर के बाद के जो एक्शंस वो हो सकते हैं, या मुझे इस वॉर ड्रिल से ऐसा मालूम हो रहा है कि ये तीनों देश कैसे एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, कैसे आपस के इक्विपमेंट को ऑपरेट करके इस वॉर की तरफ और कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके। देखिए, दर्शकों को भी, आपको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 देशों के जो साजो सामान होते हैं वॉर के जी, वो आपस में जब आप जोड़ करके उसको इस्तेमाल करते हैं तो इंटरऑपरेबल होना जरूरी नहीं है, और अधिकांश कंडीशंस में इंटरऑपरेबल होता ही नहीं है, क्योंकि हर जो कंट्री है वो अपने हिसाब से उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और उसके प्रोसीजर्स को बनाया हुआ होता है। तो जब ये कंट्रीज एक साथ मिलकर के करते हैं, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि 2 और 2 5 हो, ना कि 2 और 2 3 हो। और वॉर में स्पेशली जो साजो सामान को जब आप मिलाते हैं, हो सकता है 2 और 2 4 के बजाय 3 भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ही मैं इसको बहुत ही ध्यान से देख रहा हूँ कि हर रोज के जो गतिविधियों को हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा बाय एंड ऑफ द डे, और या 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि इनके जो इंटरऑपरेबल एक्सरसाइजेस में हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका, और ये किस तरफ को इसका रुख है। बहुत क्रूशियल, और जैसे मैंने पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि बात इनकी टाइमिंग पर ही हो रही है। ऐसे समय में जब इस तरीके से टेंशन हाई है, उस टाइम पर इस तरीके की ड्रिल्स कितना बड़ा मैसेज देती है और कितनों को देती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।